जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास करवा चुके हैं, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और इसका एग्ज़ाम जो है ना आपका 28 जून को होने वाला है। और इधर आपका जो है ना आप लोग से क्षमा चाहते, इधर आपका एक सप्ताह से जो है ना क्लास डिस्टर्ब था, क्लास नहीं आ रहा था, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा कि आपका 28 जून से पहले जो है ना आपका ये जो 20 प्रैक्टिस सेट है ये पूरा जो है ना ख़त्म कर दें, ताकि आपको जो है ना बहुत सारा जो है ना आपको फ़ायदा हो जाए। मतलब 100% अगर आपका तैयारी में अगर कुछ कमी है तो आपका इससे क्या होगा, आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका 100% क्या होगा, तैयारी जो है ना आपका हो जाएगा। मतलब जो भी आपका कमी है उसको जो है ना पूरा कर देगा, ठीक है। और अभी तो पता है कि टेलीग्राम चैनल जो है ना अभी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, तो टेलीग्राम बंद होने के कारण जो है ना और जो है ना थोड़ा परेशानियाँ बढ़ गया है। तो अभी 21 तारीख को नीट का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद 22 तारीख से जो है ना 22 तक बंद है, उसके बाद 23 से जो है ना आपका चालू हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। बाकी इसका PDF के लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का जो है ना लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका PDF जो है ना, चैनल में क्या होता है ना कि PDF सेंड करने का ऑप्शन नहीं रहता, उसमें आपका फ़ोटो के तौर पे जो है ना आपका वहाँ पे आपका जाएगा, तो हम डाल देंगे आपका सेट का PDF। आप सभी लोग वहाँ से देख लीजिएगा, मैथ रीडिंग बना लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि वहाँ पे प्राइवेसी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना कभी ज्वाइन भी मत कीजिए। कभी अगर कोई बोल रहा है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना नंबर आपका शो करेगा, तो जो है ना मतलब बेहतर नहीं हो पाता। तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी क्लास का नोटिफिकेशन हो, चाहे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन हो, या जो भी सेट का जो भी होगा वहाँ पे आपको जो है ना डाल दिया जाएगा। तो सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और 22 बाद मतलब 23 से जो है ना आपका टेलीग्राम पहले का जो है जैसे पहले चल रहा था वैसे जो है ना पूर्ण रूप से चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना 4-5 दिन थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास को जो है ना शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी जो है ना ये बुक को हम ख़त्म कर पाएंगे। तो प्लीज़ सभी लोग जो है ना जितना हो सके क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कम से कम क्लास पे जो है ना 1000 लाइक ज़रूर कीजिए। और ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तो टेलीग्राम पूर्ण रूप से बंद है। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जिनका भी एग्ज़ाम 28 जून का है 99 सीट का, उनका अच्छे से जो है ना तैयारी हो सके, ठीक है। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है कि सेबी का जो मुख्यालय है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मुंबई में। कहाँ है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से जो है ना स्थापित किया गया था, बताइए। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। तो याद रखिए दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड मतलब UK की सहायता से स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गरीबी पर रंगराजन कमेटी जो है ना कब गठित की गई थी, बताइए। गरीबी पर रंगराजन कमेटी जो है ना कब गठित की गई थी। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2012 में। कब किया गया था, 2012 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और देखिएगा एक तो आपका जो है ना 1 या 2 क्वेश्चन आपका दिवस से ज़रूर पूछेगा, तो दिवस अच्छे से याद कर लिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका 2 नंबर जो है ना कन्फर्म आपका हो सके। अभी देखिए आपका बिहार पुलिस मध्य का एग्ज़ाम हो रहा, आपका हर वो 2 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ ना 4 शिफ्ट में, उसमें हर वो शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन दिवस का पूछा है। कल ही पूछा था ना कि आपका योग दिवस कब मनाते हैं और आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, दोनों को तो पता ही है। ये दोनों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बोलेगा तो 3 मई और योग दिवस बोलेगा तो आपका 21 जून। तो इस प्रकार जो है ना दिवस का अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी ऐसा नहीं कि कथन निष्कर्ष का आ रहा है तो आपसे जो है ना बहुत क्वेश्चन हार्ड पूछ रहा है। मान लीजिए कि आपका 100 क्वेश्चन का आपका, और ऐसे भी आपका पेपर का जो सिलेबस है ना अलग है, इसमें 25 आपका फिजिक्स है और 25 आपका केमिस्ट्री, और इतना आपका हार्ड रहेगा नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि 75 में आपको जो है ना बेहतर से बेहतर मतलब सोचिए कि हाँ 50 प्लस जो है ना स्कोर कर दें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ना किस राज्य में बनाई जाती है, बताइए। कह रहा है कि कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ना किस राज्य में बनाई जाती है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ना कौन करता है, बताइए।
वित्त आयोग की नियुक्ति जो है ना कौन करता है? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ जो है न देता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभा अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है अधीक्षण जो है मतलब न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण की शक्तियाँ देता है? बताइए क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? 227 होगा। नेक्स्ट आइए करा कि कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात पर जो है ना बनाती है? बताइए करा कि कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? बताइए कौन सी नदी है? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कावेरी है। क्या है? तो कावेरी है। नेक्स्ट आइए करा कि सुंदरबन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए सुंदरबन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइए भारत में पहली जनगणना जो है ना किस वर्ष हुआ था? बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1872 में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस और रोजबुड के वृक्ष जो है ना कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। तो भारत में वन के प्रकारों के संदर्भ में आबनूस और रोजवुड के वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? बताइए करा है कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, 1972 में। कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 करा है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के से पता चलता है कि जो है ना कितना मतलब कौन सा राज्य में जो है ना 199 मिलियन की आबादी के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? बताइए कौन सा है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है करा कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस उदारवादी नेता का संबंध 1905 में द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना से? बताइए करा कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस उदारवादी नेता का संबंध 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना से है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले होगा। चलिए आगे देखिए करा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ना कब हुआ था? बताइए ब्रह्म समाज का जो स्थापना है ना कब हुआ था? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, 1828 में। कब हुआ था? 1828 में किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक 2 प्रकार के सिक्के निम्नलिखित में से किसने चलाए थे? बताइए कह रहा है कि चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक 2 प्रकार के सिक्के का निम्नलिखित में से किसने चलाया था? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? बताइए भारत का पहला वायसराय जो है ना कौन था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट आगे करा कि 74वां संविधान संशोधन नियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान जो है ना पेश किया गया था? बताइए करा कि 74वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, भाग जो है ना आपका 9 का ए जो है ना आपका पेश किया गया था। तो याद रखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में भाग 9 का ए प्रावधान पेश किया गया था और भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध नगर पालिकाओं से है। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज जैसी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का प्राथमिक लाभ जो है ना क्या है? बताइए भारत में पंचायती जैसे स्थानीय स्वशासन का संस्थाओं का प्राथमिक लाभ क्या है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, वे लोगों के सबसे करीब होते हैं और स्थानीय समस्याओं को समझते हैं। ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लेपुलेख धारा भारत और किसके बीच स्थित है? बताइए भारत के सीमा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण लिपुलेख धारा भारत और किसके बीच स्थित है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, तिब्बत जो है ना आपका चीन में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बताइए हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है।
नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार मतलब गृह मंत्रालय ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जनगणना 2027 का प्रांत मिनिस्टर जो है नियुक्त किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार मतलब गृह मंत्रालय ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जनगणना 2027 का प्रांत मिनिस्टर नियुक्त किया है, बताइए किसको किया है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, सुदर्शन पटनायक को जो है नियुक्त किया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 करा कि सी ड्रैगन जो है ना बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। सी ड्रैगन जो आपका 2026 है बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, गुआम अमेरिका में किया गया है। चलिए आगे देखिए करा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम जो है ना क्या रखी गई, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की थीम जो है ना क्या रखी गई है, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वन और जो है अर्थव्यवस्था है, क्या है, वन और अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ना कब मनाते हैं, 21 मार्च को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ना मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे नामित किया गया, बताइए। भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में जो है ना किसे नामित किया गया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मयंक चक्रवर्ती को जो है नामित किया गया। किसको किया गया है, मयंक चक्रवर्ती को नामित किया गया है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से आपका देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन 25 को रहेगा, उसके बाद आगे आपका 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में यदि एक विद्युत द्विध्रुव को आसमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या कार्य करेगा, बताइए। करा स्थिर वैद्युतिकी में यदि एक विद्युत द्विध्रुव को आसमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या कार्य करेगा, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, बल और बल आघूर्ण दोनों कार्य करेगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि धारा विद्युत के अंतर्गत एक चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, इसका मुख्य कारण जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि धारा विद्युत के अंतर्गत एक चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इलेक्ट्रॉन का औसत विश्रांति काल कम हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का है, एक समान वेग से गतिमान एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं और उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है ना आपका आरपी अनुपात आरए क्या होगा, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1:2 होगा, क्या होगा 1:2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि स्वप्रेरण के संदर्भ में यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व जो है ना कितने गुना हो जाएगा, बताइए। कह रहा है कि स्वप्रेरण के संदर्भ में यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व जो है ना कितने गुना हो जाएगा, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 4 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक ऐसी परिपथ में भी बराबर जो है ना भी मतलब जीरो साइन और क्या है आई बराबर आई जीरो मतलब क्या है, तो आपका साइन है। तो इस परिपथ में व्यय होने वाली औसत शक्ति जो है ना आपका कितनी होगी, बताइए। तो यहाँ पे 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका सी होगा मतलब 0 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों के बीच सही संबंध जो है ना क्या है, बताइए। कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों के बीच सही संबंध क्या है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अधिदृश्यक ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है ना कैसा होता है, बताइए। कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वास्तविक, उल्टा और क्या बड़ा होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए दो प्रकाश स्रोतों का कला संबंध होना क्यों आवश्यक है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ताकि उनके बीच का कालांतर समय के साथ स्थिर रहे। नेक्स्ट है कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के अनुसार यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो उसकी किसकी तरंगदैर्घ्य जो है ना अधिक होगी, बताइए। कह रहा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के अनुसार यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, इलेक्ट्रॉन की। किसका होगा, इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट है कह रहा है कि बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा में किस कक्षा में आता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, n बराबर जो है ना 1 होगा, ठीक है। तो याद रखिए कि बोर मॉडल के अनुसार लाइमन श्रेणी तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से n बराबर जो है ना 1 कक्षा में आता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन
नाभिक के विखंडन की तुलना में नाभिक के संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन को नियंत्रित करना अधिक कठिन है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक होती है क्या बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि नाभिक के विखंडन की तुलना में नाभिक के संलयन को नियंत्रित करना अधिक कठिन है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक होती है। बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अत्यंत उच्च ताप लगभग जो है 10⁻7 जो है ना के की होगा। नेक्स्ट ये करा कि एक अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग जो है ना कितनी होती है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना बी होगा, एक ई भी होगा। क्या होगा, एक जो है ना ई भी होगा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड जैसे पदार्थों का प्राथमिकता जो है ना क्यों दी जाती है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड जैसे पदार्थों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, क्योंकि इनका ऊर्जा अंतराल और स्पेक्ट्रम के अधिकतम प्रकाश के अनुकूल होता है। नेक्स्ट ये करें कि एक पोटेंशियोमीटर मतलब विभव मापी की सुग्राह्यता मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। बताइए, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट ये करें कि लेंज का नियम भौतिकी के किस संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। बताइए, लेंज का नियम भौतिकी के किस संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऊर्जा संरक्षण का क्या है तो परिणाम है। नेक्स्ट ये करें कि श्यानता गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सही विमेय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा, तो आपका बी होगा, ml-1 टिपेनेस क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट ये करें कि दो सदिश ए और क्या है बी इस प्रकार है, इस प्रकार आपका जो है ना देखिए दिया हुआ है, करा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण जो है ना कितना होगा। बताइए, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट ये करा कि एक भारी बंदूक को खुरदरी क्षैतिज सतह पर धकेलने के लिए खींचना धकेलने की तुलना में आसान होता है, क्योंकि जो है ना क्या होता है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक भारी मतलब संदूक को खुरदरी क्षैतिज सतह पर धकेलने के लिए खींचना धकेलने की तुलना में आसान होता है, क्यों। बताइए, 43 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हुआ, खींचते समय विलंब प्रतिक्रिया बल जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक जो है ना के है उसे x1 और x2 दूरी तक खींचने में किया गया कार्य क्या होगा। बताइए, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि एक ठोस गोला और एक खोखला गोला मतलब होलो सेपेयर समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के उनके व्यास के पारितः जड़त्व आघूर्ण के बारे में जो है ना क्या सत्य। बताइए, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, अधिक होगा। तो यदि एक ठोस गोला और एक खोखला गोला समान द्रव्यमान और त्रिज्या होने वाले खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण जो है ना अधिक होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि पलायन वेग के संदर्भ में यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान दोगुना और त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो पलायन वेग पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए, पलायन वेग के संदर्भ में यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान दोगुना और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पलायन वेग पर जो है ना क्या प्रभाव होगा। बताइए, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दोगुना हो जाएगा। क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कर कि प्रतिबल विकृति ग्राफ में हुक के नियम का पालन किस सीमा तक होता है। बताइए, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, समानुपाती सीमा तक होता है। नेक्स्ट है करा कि श्यान द्रव में गिरती हुई एक छोटी गोली का सीमांत वेग उसकी त्रिज्या पर जो है ना किस पर निर्भर करता है। बताइए, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा, यूटी समानुपाती क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक चक्रीय प्रक्रम मतलब साइकिल प्रोसेस में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। बताइए, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ए होगा। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो है ना आपका शून्य होता है। चलिए आगे देखिए करा कि एक सरल लोलक को एक एसी लिफ्ट में रखा गया हो तो ए मतलब तुरंत से ऊपर की ओर जा रही है तो लोलक के आवर्तकाल मतलब टी पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आवर्तकाल जो है ना घट जाएगा। चलिए आगे देखिए आप देखिए यहाँ से देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन से आपका 25 क्वेश्चन क्या होगा, तो केमिस्ट्री का होगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा करा कि CO2 के 44 ग्राम में अणुओं की संख्या जो है ना कितनी होती है। बताइए, CO2 के 44 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 6.022 गुना क्या होगा 10⁻23 होगा।
नेक्स्ट है करा कि द्विअंशी क्वांटम संख्या मतलब जो है ना का मान 2 होने पर वह किस उपकोष को दर्शाता है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा, मतलब डी। क्या होगा, तो आपका डी होगा। तो द्विअंशी क्वांटम संख्या मतलब का मान 2 होने पर डी उपकोष को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनन जो है ना एंथैल्पी सबसे अधिक होती है बताइए, किसका होता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, हीलियम का। किसका होता है, हीलियम का। चलिए आगे देखिए करा कि BF3 मतलब बोरोन टाइपोफ्लोराइड अणु की आकृति जो है ना कैसी होती है। करा कि BF3 मतलब बोरोन टाइपोफ्लोराइड अणु की आकृति कैसी होती है बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, समतल त्रिकोणीय। क्या होता है, समतल त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट है करा कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होती है बताइए। स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा जो है ना किसके बराबर होती है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है करा कि 0.001 MHCl बिलियन का pH मान जो है ना क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। कितना आएगा, तो आपका 3 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है बताइए। ऑक्सीकरण मतलब वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है कि नियोपेंटेन का यूपिक नाम जो है ना क्या है बताइए। नियोपेंटेन का यूपिक नाम क्या है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने बंद होते हैं बताइए। एथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने बंद होते हैं। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 3 जो है ना बंद होता है। चलिए आगे देखिए करा कि मोललता की इकाई जो है ना क्या है बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मोल बाई क्या होगा, मोल प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, तो मोललता मतलब मोलिटी की इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है करें कि डेनियल सेल में होने वाली कुल अभिक्रिया क्या है बताइए। डेनियल सेल में होने वाली कुल अभिक्रिया क्या है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई जो है ना क्या है बताइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एस माइनस क्या होगा 1 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनॉइड श्रेणी का है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ना आपका लेंथेनॉइड श्रेणी का है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सीरियम का है। किसका है, सीरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि FeCN64 संकुल आयन में आयरन का संकरण जो है ना क्या है बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा D² SP क्या होगा, Q होगा। SP पावर क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट है ये करा कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH को से कराने पर क्या मुख्य उत्पाद जो है ना प्राप्त होता है बताइए। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH से कराने पर क्या मुख्य उत्पाद जो है ना प्राप्त होता है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एथिल अल्कोहल। क्या होगा, एथिल अल्कोहल होगा। नेक्स्ट है करा कि फिनोल का जस्ता पूर्ण के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है बताइए। फिनोल का जस्ता पूर्ण मतलब जिंक डस्ट के साथ आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बेंजीन। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। नेक्स्ट है करा कि कौन सा विक्रमक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ जो है ना क्रिया करता है बताइए। करा कौन सा विक्रमक एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ क्रिया करता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करने पर सफ़ेद अपक्षेपण प्राप्त होता हुआ क्या है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है कि प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई जो है ना क्या है बताइए। प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एमिनो अम्ल है। क्या है, एमिनो अम्ल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि CO2 अणु की ज्यामितीय कैसी होती है बताइए। CO2 अणु की ज्यामितीय कैसी होती है, आपका जो है यहाँ पे क्या होगा, रेखीय। क्या होता है, रेखीय होता है। नेक्स्ट है करें कि यदि जो है आपका ट्रायंगल आपका G का मान 0 है तो निकाय आपका सिस्टम की अवस्था किस अवस्था में है बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, तो सी होगा, साम्यावस्था में। क्या होगा, साम्यावस्था में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि रक्त एक प्राकृतिक बफर है, इसका pH मान लगभग कितना होता है बताइए। रक्त जो है आपका एक प्राकृतिक बफर, इसका pH मान कितना होता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा 7.4। क्या होता है, 7.4 होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतलों से क्यों रखा जाता है बताइए। क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रंग बदलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है करें कि आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है बताइए। आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे डी होगा, उसमें सभी शर्त क्या है आपका जो है ना सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले ज्यूटर आयन में कौन सा आवेश होता है बताइए। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाले ज्यूटर आयन में कौन सा आवेश होता है बताइए, क्या होता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धनावेश और क्या है ऋणावेश जो है ना आपका दोनों होता है। क्या होता है आपका धनावेश और ऋणावेश आपका दोनों होता है। और आगे देखिए आपका 76 नंबर से जो है ना आपका मैथ रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका हम जो है ना अभी तो आपका टेलीग्राम आपका बंद है, मतलब आपका 23 तारीख से आपका जो है ना पहले जैसा जैसे काम करता था टेलीग्राम वैसे आपका काम करने लगेगा। तो इसके लिए अभी के लिए जो है ना आप सभी लोग व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ पे आपको जो है ना सेट का आपको फ़ोटो के तौर पे आपका PDF के तौर पे तो वहाँ पे नहीं जाता है, फ़ोटो में आपका वहाँ पे डाल दिया जाएगा। क्योंकि देखिए हमें ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रुप में क्या होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है आपका प्राइवेसी नहीं होता है, लेकिन आपका जो है ना व्हाट्सएप चैनल में सभी का प्राइवेसी होता है। उसमें किसी का भी नंबर नहीं दिखेगा, ना कोई एक दूसरे को देख पाएंगे। उसमें आराम से जो है ना हम फिलहाल 4-5 दिन कष्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो है ना सेट का आपको पेज में आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग मैथ रीडिंग को हल कर लीजिएगा और उसका सॉल्यूशन भी वहाँ पर डाल देंगे। बाकी जितना भी क्लास का सारा नोटिफिकेशन हो, चाहे जो भी प्रक्रिया हो, राहुल स्टडी ग्रुप का जो भी आपका नोटिफिकेशन अपडेट वगैरह जो भी होता है आपको फिलहाल व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगा। तो कॉमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का आपका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी मैथ रीडिंग जो है ना आप बना लीजिएगा। 25 क्वेश्चन जो है ना आपका मैथ रीडिंग का दिया हुआ है, इसको बना लीजिएगा। आपका सारा जो है ना अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी 75 जो आपका इसमें 25 आपका GK GS करेंट था और 25 आपका फिजिक्स था, 25 आपका केमिस्ट्री, सारा हम करवा चुके हैं। तो क्लास कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस बुक को जो है ना डेली आपका 2 से 3 क्लास करवा करके जो है इस बुक को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।